Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about जो चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं वह है सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. टुडेज टॉपिक इज साइटोस्केलेटन ऑफ सेल, मीन्स विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड व्हाट इज द साइटोस्केलेटन. साइटो जो वर्ड है वो रिलेटेड है किससे, साइटोप्लाज्म से, और स्केलेटन मीन्स उसका शेप, यानी साइटोप्लाज्म का शेप किस तरह से मेंटेन होता है और उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है. सबसे पहले आते हैं साइटोस्केलेटन क्या है. इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. प्रोटीन फिलामेंट जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्केलेटन के जैसे जो है अटैच होते हैं सब एक दूसरे से. देखो यहाँ पर दिया है एक स्केलेटन. तो इससे सेल का एक पार्टिकुलर शेप फॉर्म होता है. राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोट्यूबुल्स हो गए, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, सब अपने एक सर्टेन प्लेस पर है. यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं वो एक पार्टिकुलर प्लेस पर होता है. तो ये जो स्ट्रक्चर जो इस तरह से फॉर्म होते हैं इसको हम कहते हैं कि इट इज ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल. ठीक है, और इसका रोल क्या है. इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क. अभी जस्ट बताया ना कि फ्रेमवर्क, जैसे ह्यूमन बॉडी को अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन बॉडी में इंडोस्केलेटन जो पाया जाता है, स्केलेटन सिस्टम है, तो इससे बॉडी का एक शेप बनता है. किस बॉडी का शेप इस तरह से होना चाहिए. तो स्केलेटन जैसे एक बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, उसी तरह से सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, वो होता है क्या, साइटोस्केलेटन. इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल एंड इट आल्सो हेल्प इन द सेल मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स ड्यूरिंग द सेवरल प्रोसेस. जैसे फाइगोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है. फाइगोसाइटोसिस का मतलब होता है जब कोई इनगल्फिंग ऑफ द एनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, इंडोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है, जो सेल के थ्रू जो है सीधे इनगल्फ कर लिए जाते हैं. या एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जो सेल से कुछ मटेरियल जो उसके लिए यूजफुल नहीं होते हैं वो बाहर करते हैं. तो ये रोल होता है साइटोस्केलेटन का. इट कंसिस्ट ऑफ द मेन थ्री कंपोनेंट. इसके मेन थ्री कंपोनेंट होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. माइक्रोट्यूबुल्स यहाँ पर है, माइक्रोफिलामेंट है, ठीक है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. इसके थ्री पार्ट्स होते हैं. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स, ये जो दिया हुआ है माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट ऐसे करके जो दिया हुआ है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ठीक है, और यहाँ पर जो दिया है माइक्रोट्यूबुल्स जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है. तो इस तरह से मिल करके एक सेल को एक शेप प्रोवाइड करते हैं. इसी को कहते हैं हम क्या, साइटोस्केलेटन. जैसे कि ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल हम बताएं कि ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है, इस वजह से ह्यूमन का एक बॉडी का एक शेप फॉर्म होता है. तो थ्री इसके मेन पार्ट हो गया, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल्स और इंटरनल. ये इंटरनल फिलामेंट्स हैं, ये माइक्रोट्यूबुल्स हैं, और ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो ऐसे ऐसे होते हैं. ठीक है, कुछ पैरेलल होते हैं, कुछ इस अलग डायरेक्शन में होते हैं. कुल मिलाकर के यह सेल को एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करते हैं. अब साइटोस्केलेटन में फंक्शन इसका क्या है. स्ट्रक्चर इसके फोल्ड क्रिएटिंग एंड सपोर्टिंग द सेल शेप, अभी जस्ट बताए हैं. सेल को शेप प्रोवाइड करना, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, पोजिशनिंग द ऑर्गेनेल्स विद इन द साइटोप्लाज्म. ऑर्गेनेल्स को एक पार्टिकुलर प्लेस पर मेंटेन करना. ठीक है, नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूलर रूट्स है, वो एक तरह से मॉलिक्यूलर रूट्स, कोई मॉलिक्यूल इस साइड से उस साइड तक जाना चाह रहा है तो वह एक नेटवर्क का काम करता है. इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट. इंट्रा मीन्स इनसाइड द सेल, इंटर मीन्स बिटवीन द सेल. तो इंट्रासेलुलर को ट्रांसपोर्टेशन होना है. जैसे कि हम पढ़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होकर के आते हैं गाल्जी अपरेटस में, और गाल्जी अपरेटस से आते हैं किसमें, लाइसोसोम्स में. तो वह इंटरकनेक्टेड है पूरी तरह से, और यह इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, साइटोस्केलेटन. और सबसे पहले पूरे सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क ऑफ फॉर द होल सेल मूवमेंट, और फ्रेमवर्क ऑफ फॉर द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के लिए भी यह एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. ठीक है, ताकि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं अपने एक पार्टिकुलर पोजीशन पर. यह की टू द साइटोस्केलेटन फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, सीधे एक लाइन में. कंट्रैक्टिलिटी एंड मोटिलिटी भी प्रोवाइड करना. कंट्रैक्टाइल है जैसे बैक्टीरियल सेल हो गया या अदर सेल्स होते हैं, उसमें जो मूवमेंट होता है इसी के थ्रू है.
इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट अभी जस्ट इंटर नहीं इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रा मीन्स विदिन द सेल ट्रांसपोर्ट एंड स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सेप्टल का सेंस होता है अलग अलग करना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया किस प्लेस पर है, एंडोक्राइन रेटिकुलम किस प्लेस पर है, गोल्गी एपैरेटस किस प्लेस पर है, इनका एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करना वर्क होता है किसका, साइटोस्केलेटन का। अब आते हैं इसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है क्या, सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, यह साइटोस्केलेटन से ही कनेक्टेड होता है, सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला स्ट्रक्चर सेम, एक्सोनीमा होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया होगा स्ट्रक्चर में एक्सोनीमा, ये सेंट्रल कोर है। ठीक है, एंड 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स ऑफ पेरिफेरल, ये 9 जो है 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पेयर्स होते हैं डबलेट्स ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स। देखो सब डबलेट हैं, डबल डबल करके हैं 9। ठीक है, और 9 + 2 अरे के अरेंजमेंट में होते हैं। 9 + 2, 9 + 2 का मतलब ये हुआ 9 ये हो गए और 2 जो है सेंटर में है, वह सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स के फॉर्म में है। ये रेडियल स्पोक्स के फॉर्म में, रेडियल स्पोक्सिस से निकले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है सीलिया का। सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं दे आर द कनेक्टेड बाय द ब्रिज एंड सेंट्रल शीथ इज कनेक्टेड टू द पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स बाय द रेडियल स्पोक्स। ये रेडियल स्पोक्स जो यहाँ पर जो दिए हुए हैं इस तरह से सेंट्रल से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है किसका, सीलिया और फ्लैजेला का। सीलिया है क्या, ऑलरेडी पढ़े हैं सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया पाया जाता है पैरामीशियम में, ठीक है, और फ्लैजेला प्रेजेंस होता है यूग्लिना में, यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, इसमें इस तरह से एक फ्लैजेला पाई जाती है। ठीक है, तो फ्लैजेला का मेन रोल होता है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज। इस बीटिंग मूवमेंट ऑफ द फ्लैजेला ऑर्गेनिज मूव्स फॉरवर्ड, जैसे बीटिंग मूवमेंट होगा तो वह ऑर्गेनिज फॉरवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा। और इसमें भी वही वर्क होता है, इट हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ पैरामीशियम एंड आल्सो हेल्प टू ट्रैप द फूड मटेरियल टू इट्स माउथ। ठीक है, दीज आर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज। तो सीलिया का मेन फंक्शन यही है कि प्रोसेस ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सर्टेन सेल्स ऑफ ए मल्टीसेलर और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म दैट असिस्ट द लोकोमोशन। सबसे मेन इसका रोल किस में है, लोकोमोशन में है, चाहे वो सीलिया हो या फ्लैजेला। तो पहले सीलिया के बारे में पढ़े, और फ्लैजेला क्या है, फ्लैजेला जैसे हम पढ़ चुके हैं बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ चुके हैं, उसमें सीलिया भी पाया जाता है, फ्लैजेला भी पाया जाता है। यह एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ, व्हिप लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, यहाँ पर दिया है व्हिप लाइक या कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउड सेल टू मूव। अब इसकी अभी जस्ट बताएं बीटिंग मूवमेंट, जैसे स्पर्म का जो टेल होता है बीटिंग मूवमेंट होता है तो स्पर्म आगे की तरफ मूव करता है, तो वहाँ पर भी है फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दे आर फाउंड इन द ऑल द 3 डोमेन्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, आर्की बैक्टीरिया में भी होता है और यूकैरियोटा में भी होता है। यानी बैक्टीरिया में भी है, आर्की बैक्टीरिया में भी है और यूकैरियोटा में, यूकैरियोट्स में भी ये पाए जाते हैं। वाइल ऑल द 3 टाइप्स ऑफ फ्लैजेला आर यूज फॉर द, और सबका एक ही रोल होता है, दे आर यूज फॉर द लोकोमोशन। जैसे मूवमेंट होगा इसमें तो वो आगे मूव करके आगे की तरफ बढ़ेगा। और ये इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो किस तरह से है, तो इसमें हुक होता है, फिलामेंट होता है और ये स्लीव होता है, यहाँ पर ये रॉड होता है। तो इस तरह से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसी का इंटरनल स्ट्रक्चर का यह लार्जर डायग्राम है, एरो के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पर। हुक, फिलामेंट्स, हुक और ये स्लीव, और नीचे जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और पेप्टिडोग्लाइकेंस का बना हुआ सेल वॉल है। यहाँ नीचे सेल वॉल तो पाया जाता ही है। अगर नेम आ गया पेप्टिडोग्लाइकेंस, पेप्टिडोग्लाइकेंस का मतलब हो गया इट इज़ ए बैक्टीरियल सेल, बिकॉज द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, और ये आउटर की मेम्ब्रेन है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है और केवल हमें सामने से ऐसे दिखाई देता है और हेल्प इन लोकोमोशन। फंक्शन क्या है, सेम वही चीज़। सीलिया या फ्लैजेला अलाउ द माइक्रोट्यूबुल्स टू स्लाइड्स अगेंस्ट वन अनदर एंड काजेज द बेंडिंग मूवमेंट। यानी कुल अगर हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि सीलिया या फ्लैजेला का सबसे मेन जो रोल होता है वह किस में है, लोकोमोशन और मूवमेंट में। अब जैसे यहाँ पर स्पर्म का स्ट्रक्चर अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था, इसमें भी फ्लैजेलम है। अब बीटिंग मूवमेंट ऑफ द फ्लैजेला, इट मूव्स फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ मूव करता है, या यहाँ पर है, ठीक है, या ओवरी की और ये वाल है, ये फैलोपियन ट्यूब्स की का है,
फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे सीलिया देखो पाया जाता है, यहाँ पे लिखा भी है सीलिया या फैलोपियन ट्यूब्स में। तो जब फैलोपियन ट्यूब में इस तरह का मूवमेंट होता है सीलिया के थ्रू, तो वहाँ पर ओवम जो होते हैं वह ट्रांसपोर्ट होते हैं और वह यूट्रस की तरफ जाते हैं, रिलीज होते हैं किससे, ओवरी से। ठीक है, तो दिस अलाउ द सेल टू डू थिंग्स सच एज स्विम और मूव वाटर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। बस 5 मिनट का था।